लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 12वें दौर की बैठक 31 जुलाई को होगी। चीन ने पहले 26 जुलाई को बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने कारगिल विजय दिवस की वजह से मीटिंग को किसी और दिन करने की मांग की थी। भारत का फोकस गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देप्सांग में 900 किलोमीटर इलाके में जारी तनाव को खत्म करने पर है। भारत चाहता है कि यहाँ पिछले साल की स्थिति बहाल की जाए, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। भारत गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सभी मुद्दों को तत्काल हल करना चाहता है, क्योंकि देप्सांग पर आम सहमति बनने में वक्त लग सकता है। चीनी सेना ने अब पूर्वी लद्दाख में डेमचोक के चारदिंग नाला इलाके के भारतीय क्षेत्रों में टेंट लगा लिए हैं। यहाँ कथित तौर पर चीनी सिविलियन भी रह रहे हैं और कई बार कहने के बावजूद भी वे यहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले हुई 11 बैठकों में पूर्वी लद्दाख में उत्तरी और दक्षिणी पेंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों की सेना अपनी अपनी परमानेंट पोस्ट तक पहुँच गई हैं। अब तक हुए समझौते के तहत भारत चीन मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुए हैं। मिलिट्री डिसएंगेजमेंट यानी अब तक आमने सामने रही दोनों देशों की सेनाएं का किसी तय इलाके में पीछे हटना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को संसद में इसके बारे में जानकारी दी थी। उनके मुताबिक डिसएंगेजमेंट के लिए ये 7 फैसले हुए थे। दोनों देश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, यानी दोनों देशों की जो टुकड़ियां अब तक एक दूसरे के बेहद करीब तैनात थी वहां से पीछे हटेंगी। चीन अपनी टुकड़ियों को पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास परमानेंट थनसिंग थापा पोस्ट पर रखेगा। पेंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत होगी और बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाएगा। डिसएंगेजमेंट 10 फरवरी से शुरू हुआ था। लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। कब से होगा यह अभी तक नहीं बताया गया है। अप्रैल 2020 से दोनों देशों ने पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्हें हटाया जाएगा और पहले की स्थिति कायम की जाएगी। दोनों देश नॉर्थ बैंक पर पेट्रोलिंग को फिलहाल रोक देंगे। पेट्रोलिंग जैसी मिलिट्री गतिविधियां तभी शुरू होंगी जब बातचीत से कोई समझौता बन जाएगा। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। दोनों की सेनाएं भारी हथियारों और हजारों सैनिकों के साथ आमने सामने हैं। भारत ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के खतरनाक कमांडो इस इलाके में तैनात कर रखे हैं। फाइटर जेट कई महीने से लगातार उड़ान भर रहे हैं। लंबी तैनाती के हिसाब से भारत ने रसद समेत दूसरा जरूरी सामान पहले ही पहुंचा दिया था। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.